welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. But in this episode I am not going to talk about a college or university abroad. I'm going to talk about an examination which is required if you're planning for your either masters abroad or your undergrads abroad, right? Talking about GRE in this video, so let's get started. I hope you guys are doing good, because I am doing absolutely superb, and in this video I'm going to talk about an examination which is GRE, that stands for Graduate Record Examination, right? And I mean, if you are new on my channel, right, you wanted to know about colleges abroad, so do not forget to subscribe, right? थोड़ा सा लेट हो गया, but coming back to the examination, अगर आप अपना मास्टर स्पेशली राइट अब्रॉड से प्लान कर रहे हो, सो दिस इज वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कई सालों से स्टूडेंट्स देते हैं, स्पेशली फॉर देयर मास्टर कोर्सेज, बट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मास्टर कोर्सेज. So GRE test was created more than 70 years ago. मतलब तुम्हारी एज का हो सकता है 30 टाइम्स जो है उससे भी पहले ये एग्जाम जो है वो जो है कंडक्ट हो रहा है. और उसके साथ साथ thousands of graduate and professional programs around the world, right, use GRE score as a part of their holistic review of applicant strength, right? तो उसके लिए दिया जाता है, स्पेशली यूएस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स GRE का एग्जाम देते हैं. तो एग्जाम का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ets.org/GRE, राइट. एमएस प्रोग्राम के लिए यूएस में अप्लाई होता है, मतलब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट. जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है दैट इज एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, राइट. कंप्यूटर एंड पेपर बेस्ड होता है डिलीवर्ड टेस्ट, राइट. उसके अलावा जो GRE फीस है दैट इज $213, $14,000-15,000 नियर अबाउट जो है वो इंडियन करेंसी में होगी. एंड स्कोर रेंज जो है दैट इज वर्बल रीजनिंग स्कोर रेंज 130 से 170, क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्कोर रेंज 130 to 170, एंड एनालिटिकल राइटिंग that is 0 to 6. With this, moving to the next slide is online registration, phone registration, mail registration, fax registration. These are the way to register for GRE. Now eligibility criteria as such तो कोई eligibility criteria नहीं होता है. They just need सिंपल, अगर आप इंडियन हैं तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब मेजर डिफरेंस क्या है GRE एंड GMAT? यूजुअली GMAT बच्चा देता है जिसको MBA के लिए अप्लाई करना है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बिकॉज अगर हम अब्रॉड में मास्टर्स के लिए MBA के लिए अच्छे कॉलेजेस देखें, राइट, तो वहाँ पे जो है वो वर्क एक्सपीरियंस कंपल्सरी होता है इन मेजॉरिटी केसेस 2 से 4 साल के बीच का. और GRE जो है वो कई सारे मास्टर्स कोर्सेज के लिए जो है वो होता है, सब्जेक्ट वाइज भी होता है, जनरल भी होता है, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे. पर अपार्ट फ्रॉम MBA जो बाकी कोर्सेज के लिए स्टूडेंट जो है वो GRE का एग्जाम देता है, राइट. तो अगर आपको इनरोल करना है इन ग्रेजुएट स्कूल फॉर द GRE हु वांट टू, मतलब ग्रेजुएशन एंड इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप इसको दे सकते हैं, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ GRE, जैसे मैंने डिस्कस किया जनरल और सब्जेक्ट वाइज होता है, राइट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं. जनरल की अगर हम बात करें तो अगर आपको मास्टर्स कोर्सेज में अब्रॉड में अप्लाई करना है डिफरेंट फील्ड्स, तो आप इसको दे सकते हैं. ये जनरल टेस्ट है जिसमें आपकी एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग स्किल्स, मेजॉरिटी केसेस में बच्चा ये जनरल ही देता है, जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो. बट कई सारी यूनिवर्सिटीज अपने एलिजिबल और एडमिशन प्रोसेस में मेंशन करते हैं कि उन्हें सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए. लेट्स से आपको किसी स्पेसिफिक मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है, राइट, डिफरेंट फील्ड का, तो उसके लिए GRE का सब्जेक्ट टेस्ट होता है. इसमें भी यही क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल राइटिंग, वर्बल रीजनिंग, बट ऑल द राउंड्स दिस ईयर एंड द स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर दिस टेस्ट ऑन देयर कन्वीनियंस. और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा होता है अगर हम इसको देखें. तो अगर हम जनरल की बात करें वर्सेस सब्जेक्ट, तो जनरल टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 hours 45 minutes का होता है. $213 इज द फी स्ट्रक्चर, राइट. ड्यूरेशन ऑफ द GRE एग्जामिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज 2 घंटे 50 मिनट का होता है, राइट. देन सेकंड इज कॉस्ट ऑफ GRE एग्जामिनेशन, ये $150 का होता है, ये $213 का होता है. तो दीज आर द बेसिक टू डिफरेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट
When is the GRE test held, right? तो ये जो टेस्ट है वो एट पेपर डिलीवर्ड टेस्ट सेंटर्स में होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। 3 बार होता है एक साल में, सितंबर, अक्टूबर इन अप्रैल में। वेरएज अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन GRE टेस्ट सेंटर है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से दे सकते हैं और ये न्यूली लॉन्च्ड है, आप घर से भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास है मल्टीपल टाइम्स ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है, राइट? तो कंप्यूटर बेस्ड, पेपर बेस्ड, होम टेस्ट बेस्ड ये ऑप्शंस रहते हैं। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिंपल सी चीज है कि ये जनरल टेस्ट टेकन है बट कंप्यूटर GRE डेजिग्नेटेड सेंटर, मतलब जिसने GRE ने एक सेंटर्स बना रखे हैं वहां पे ये टेस्ट होता है और ये ऑल द कंट्रीज में अवेलेबल है, राइट? एक्सेस टू द इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। दिस ऑनलाइन फॉर्म ऑफ द GRE टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मोड ऑफ अपेयरिंग GRE एग्जाम, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं। देन पेपर बेस्ड, राइट, टेस्ट इज दैट जहां पे आपको डेस्टिनेशन ऑफलाइन दी जाती है, आपको वहां जाना है, राइट? आपके पास लिमिटेड एक्सेस है इंटरनेट की और आप ये दे सकते हैं, मतलब पेन पेपर यार लिखने का है, सिंपल सी चीज है। और होम टेस्ट अगर तुम्हारे पास सर्टेन चीजें हैं जो उनको रिक्वायर्ड है तो तुम घर से बैठ के भी टेस्ट दे सकते हो। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हो गए GRE के। विच कंट्रीज एक्सेप्ट GRE का एग्जामिनेशन, राइट? पूरी कंट्रीज, बट सबसे ज्यादा लाइक US, UK, सिंगापुर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया accept GRE scores. Over 600 plus B schools in the world accept GRE score. Now, when should you take the GRE test? This is one of the questions again. I mean, if you want to know that आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से मास्टर्स कोर्स, कौन से MBA कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप दे सकते हैं। So there is confusion over the right time to appear for GRE examination, right? तो सबसे पहले कि आपको ये नोट करना जरूरी है होम की जब भी आप GRE टेस्ट देने वाले हो, यू डिसाइडेड कि मुझे आज से 6 महीने नेक्स्ट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं यू हैव टू रजिस्टर। तो सिंपल सी चीज है कि टेस्ट सेंटर्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हैं, तो दे शुड टेक द GRE टेस्ट व्हेन दे आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर फॉर द GRE एग्जामिनेशन, राइट? सिंपल सी चीज है कि आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, राइट? 60 to 90 डेज, मतलब जो मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो 3 से 4 महीने पहले जब भी आप अप्लाई करने वाले हैं उससे पहले आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और थरली प्रिपेयर करके दे सकते हैं। एग्जाम फीस 228, राइट? GRE रीस्केड्यूलिंग फीस $50, रिक्वेस्ट टू चेंज GRE एग्जाम सेंटर $50, राइट? 50% ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेड, राइट? 27 फॉर एडिशनल GRE स्कोर रिपोर्ट, राइट? 25 फॉर स्टेटमेंट फी, तो दैट इज $50। तो ये एग्जाम फीस है, ये स्कोर है, राइट? वर्बल 130 150, मीन इज 150, देन 130 to 170, मीन 150 to 0 to 6, मीन 0.6 एंड टोटल 240 to 340 का स्कोर, राइट? वैलिडिटी कितनी होती है, राइट? ये भी एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमने GRE के लिए पढ़ा, तो ये 5 साल के लिए वैलिड होता है जब से आपने एग्जाम को दिया है। लेट्स से आपने अप्रैल 2021 को एग्जामिनेशन दिया है तो वो वैलिड होगा 2 अप्रैल 2026। तो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज, ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलाइन, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो GRE एक्सेप्ट करती हैं। So that's all about this episode. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.